तो फिर भाई फाइनली आज हमको स्मैकडाउन में देखने को मिला कि केविन ओवेंस ने अटैक कर दिया रैंडी ऑर्टन के ऊपर बुरी तरह से। और रैंडी ऑर्टन का ये अटैक देखने लायक ही था यार। और फादर रोमन रेंस और जे उसोस का एक बार फिर से रियूनियन होते हुए दिखा और कुछ बातें कहीं भी कही गई। तो पूरे स्मैकडाउन के चलो देखते, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। New Chat Wrestling। स्मैकडाउन की शुरुआत की अगर बात करें तो हम लोग यार कुछ स्मैकडाउन की शुरुआत हुई नाया जैक्स और लिव मॉर्गन के फेस ऑफ से। और इन दोनों के फेस ऑफ के साथ वहां पर मौजूद थी राकेल रॉड्रिगेज और डोमिनिक मिस्टेरियो भी। इन दोनों के फेस ऑफ के बाद अगर बात करें तो नाया जैक्स ने बोला कि मुझको ये चैंपियनशिप चाहिए तुम्हारी जो तुमने पहन रखी है, और फाजिद क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप भी मैं दोनों को पाकर रखूंगी। सब भी वहाँ पर टिफनी स्टर्टन आते हैं और कहते हैं मैं क्राउन ज्वेल में 100% कैश इन करने वाली हूँ मनी इन द बैंक, और वो तुम दोनों में से किसी के ऊपर भी हो सकता है ना। तुम ज़्यादा कंफर्टेबल फील मत करो, मैं तुम्हारे ऊपर भी कैश इन कर सकती हूँ। और कहती है जब मैं चैंपियन बन जाऊँगी तो डोमिनिक मिस्टेरियो मेरी तरफ आ जाएंगे। डोमिनिक मिस्टेरियो लिव मॉर्गन को छोड़कर टिफनी स्टर्टन के पास चले जाएंगे। ऐसा कुछ बोलने के बाद वहीं पर एक मैच तय हो जाता है भाई, बुक कर जाता है लिव मॉर्गन वर्सेस टिफनी स्टैटन। ये मैच भाई पूरी तरह से बुक करने के बाद जब मैच होता है तो टिफनी स्टैटन और लिव मॉर्गन के बीच भाई 1-on-1 मैच तो चल ही रहा था। पर जो बैक स्टेज यानी कि अगर बात करें तो एक सेगमेंट दिखाया गया तो उसके बारे में हम लोग आगे बात कर लेंगे। तभी वहाँ पर मैच जब खत्म होता है तो टिफनी स्टैटन को हार मिल जाती है और यहाँ पर लिव मॉर्गन जीत जाती है। ऐसा कुछ होने के बाद टिफनी स्टैटन पूरी तरह से शॉक हो चुकी थी और ऐसे कुछ स्मैकडाउन में भी हुआ था। अगले मैच की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला मैच हुआ नाओमी और बेली का टैग टीम मैच, जो कि था कैंडलिस लायर और इंडी हार्डवेल के बीच। ये टैग टीम मैच यार बहुत ही बेहतरीन हो सकता था क्योंकि इसमें बेली भी पार्टिसिपेट कर रही थी और बेली के साथ थी नाओमी उनकी टैग टीम पार्टनर। और ये मैच ज़्यादा बेहतर हो रहा था क्योंकि नाओमी और बेली दोनों एक बेहतर सुपरस्टार हैं और इस मैच में अच्छी फ्यूट करने के साथ ही वो दोनों इस मैच को जीत लिया था। नाओमी और बेली ने इस मैच में जीत हासिल कर ली थी। तभी हम लोग बढ़ते हैं यार अगले सेगमेंट की तरफ। तो अगला सेगमेंट हुआ हमको देखने को मिला रोमन रेंस का। रोमन रेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, रोमन रेंस और ऊसोस का सेगमेंट ये था। और इसमें अगर हम लोग बात करें तो रोमन रेंस ने भाई क्या क्या बोला और क्या क्या बोलना चाहते थे। तो रोमन रेंस ने कुछ ऐसा बोला, जो रोमन रेंस पहले आए और उसके बाद जिमी ऊसो ने कहा भाई अगर हमको क्राउन ज्वेल में ब्लड लाइन से जीतना है तो फिर हमको जे ऊसो के साथ कुछ अच्छी बातें करनी पड़ेंगी और हम लोगों को कोई गलतियां नहीं करनी चाहिए क्राउन ज्वेल में। और इसके साथ ही वहाँ पर जे ऊसो आते हैं और कहते हैं भाई तुम मुझको अगर अपने साथ रखना चाहते हो तो रखो, मेरी कोई इसमें दिलचस्पी ज़्यादा है नहीं फिलहाल। और ऐसे में अगर जिम्मी ऊसो कहते हैं भाई चलो ठीक है कर लेते हैं हम लोग, तो फिर वहीं पर रोमन रेंस, जिम्मी एंड जे तीनों एक बार फिर से हमको एक साथ देखने को मिल जाते हैं और फिर से एक बार रियूनियन हो जाता है इनका। और एक बार तो बात पक्की हो चुकी है कि अब ये तीनों एक साथ ही रहने वाले हैं क्राउन ज्वेल के मैच तक। और उसके बाद का नहीं पता क्राउन ज्वेल के मैच बात क्या होगा, और जो पता चलेगा भी तो बता दिया जाएगा इसी वीडियो के साथ इसी चैनल पे यार। अगर देखो फिर इसके बाद जो हुआ रोमन रेंस और ब्लड लाइन की जो अपनी ओरिजिनल ब्लड लाइन है उसका जो हुआ था भाई, ये यहाँ पर सभी को एक्नॉलेज करने के लिए कहा रोमन रेंस ने, नहीं भाई जिमी ऊसो ने। जिमी ऊसो ने कहा, फिर जे ने कहा, फिर उसके बाद फाइनली रोमन रेंस और ऊसोस ब्रदर्स ने ये सब कर दिया। और इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें तो भाई फाइनली हमको क्राउन ज्वेल के लिए एक अच्छी सी एक टैग टीम मिल चुकी है रोमन रेंस को, जो कि ऊसोस और रोमन रेंस एक टीम में होने वाले हैं, उनके सामना करने वाले हैं ब्लड लाइन्स। और अगले मैच की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला मैच हुआ बियांका बेलेयर के सामने थी लैश लेजेंड इयो स्काई और पेपर नेविन, यानी कि फेटल 4-वे मैच था। क्राउन ज्वेल में भी फेटल 4-वे टैग टीम मैच होने वाला है, उससे पहले फेटल 4-वे सिंगल्स मैच था और इसमें भाई पूरी तरह से डोमिनेट कर रही थी लैश लेजेंड और बियांका बेलर। पेपर नेविन भी कुछ काम कर रही थी यार इसमें, पर अगर बात करें इयो स्काई तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही थी। फिलहाल तब भी केओडी देने के बाद बियांका बेलर ने लैश लेजेंड को केओडी दे दिया था। उसके बाद भाई देखने वाली चीज़ ये थी कि केओडी देने के बाद वहाँ पर कौन खड़ा था। खड़ा तो कोई नहीं था क्योंकि लैश लेजेंड की अगर बात करें लैश लेजेंड की तो लैश लेजेंड भाई बहुत अच्छी रेफलर है, पर उनके सामने कौन थी बियांका बेलर। बियांका बेलर ने केओडी जब दिया तो वहीं पर केओडी देने के बाद एक बड़ा फ़ायदा उठाया, किसने उठाया? इयो स्काई ने, क्योंकि वो भारी भरकम सुपरस्टार लैश लेजेंड को जब केओडी मिल गया था तो भाई वो पूरी तरह से उनको कोई भी पिन कर सकता था और पिन करके जीत हासिल कर सकता था। तभी पर जैसे केओडी लगा वहाँ पर जो बियांका बेलर के ऊपर अटैक कर दिया इयो स्काई ने और सीधा कवर किया लैश लेजेंड को और इस मैच में जीत हासिल कर ली इयो स्काई ने। और इस
फेटल 4-वे मैच में जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था वही जीत चुकी हैं। ज़्यादातर यही ऐसा ही होता है टैग टीम्स मैच में, या फिर अगर फेटल 4-वे मैच की बात करें तो ऐसे में इयो स्काई ने इस मैच में जीत हासिल कर ली थी और इसके साथ ही वो जीत चुकी थी ये मैच। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले मैच की, जो कि था मेन इवेंट। यार अब बात कर लेते हैं हम लोग मेन इवेंट की, जो कि हुआ रैंडी ऑर्टन और कॉडी रूड्स के टैग टीम मैच, और इनका सामना कर रहे थे गुंथर और लुडविग काइजर। और ये दोनों की टैग टीम मैच भाई मेन इवेंट में क्लियर मैच तय हुआ था। इसमें पहले हम लोग बात कर लेते हैं रैंडी ऑर्टन की। रैंडी ऑर्टन भाई आए थे, उनसे बात हुई थी कि हमारा मैच भाई जो हो रहा है गुंथर के साथ उसमें हमको अच्छा परफॉर्मेंस करना है और प्लस गुंथर से जीत भी हासिल करनी है। तो ऐसा कुछ बोलने के बाद भाई ये मैच जब चालू हुआ था तो फिर इसके बाद जब कॉडी रूड्स और रैंडी ऑर्टन दोनों हावी हो चुके थे गुंथर और लुडविग काइजर के ऊपर, और इसके साथ ही इस मैच में जीत भी हासिल कर ली थी आरक्यू। और अगर बात करें कॉडी रूड्स ने फिनिशर लगा करके मैच वहीं पर कर दिया था खत्म, लुडविग काइजर को कर दिया था भाई पिन, और इसके साथ ही मैच हो गया था पूरी तरह से खत्म। लुडविग काइजर और गुंथर की ये टीम हार चुकी थी रैंडी ऑर्टन और कॉडी रूड्स की टैग टीम से। और इसके साथ ही अगर बात करें मैच खत्म होने के बाद कॉडी रूड्स भाई जश्न मना ही रहे थे और रोप पर चढ़ करके, और फिर हमको भाई देखने को मिलता है रिंग साइड आते हैं कौन, रिंग साइड आते हैं केविन ओवेंस और अटैक करते हैं रैंडी ऑर्टन की टांगों पर और फिर एक स्टील चेयर से मार देते हैं। और फिर इसके बाद ही केविन ओवेंस देखते हैं सीधा गुंथर की तरफ और कॉडी रूड्स की तरफ, और गुंथर सीधा भाई वहाँ पर लॉक पे लगा देते हैं कॉडी रूड्स को और वहीं पर सुलाने की कोशिश पूरी तरह से उनकी रहती है कि भाई कॉडी रूड्स को कर दिया जाए यहीं पर ख़त्म और बेहोश कर दिया जाए पूरी तरह से। तो ऐसा करने में पूरी तरह सफल भी रहते हैं। अब हमको लोगों को देखने वाली बात यह होगी कि भाई सिक्योरिटी गार्ड जो आते हैं वो क्या करते हैं। यार देखो सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं छुड़ा पाते गुंथर के हाथों से कॉडी रूड्स को। कॉडी रूड्स पूरी तरह से भाई बेहोश होने की हालत में आ चुके थे, उनको साफ नहीं आ रही थी। और इसके साथ ही अगर बात करें तो यार हम लोग गुंथर अब इस मैच में कि वो हार भी चुके थे, उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से यार। अब गुंथर और देखना होगा गुंथर के साथ केविन ओवेंस का ये क्या ट्रिपल जो होता है भाई ट्रिपल टैग टीम मैच कराया जा सकता है, यानी कि गुंथर केविन ओवेंस और लुडविग काइजर, या फिर गुंथर केविन ओवेंस रखा जाएगा भाई और लुडविग काइजर को हटा दिया जाएगा और रैंडी ऑर्टन कॉडी रूड्स के साथ एक मैच प्लान किया जा सकता है WWE के साथ ही, और ये किसी भी ब्रांड में हो सकता है। तो आज की इस मैच में कुछ ऐसा ही हुआ, तो वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को कर दो यार सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।